बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर हृदयेश्वर, जिनकी हम सब हृदयेश्वरी हैं, उनके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में महामती जी श्री राजी महाराज की आवेशित वाणी क्या लिखते हैं। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दियो कई भांत। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 46। प्रकट होने वाला ये नया स्वरूप भजनानंद कहा गया। इसमें प्रेम का नए ही प्रकार का विशेष श्रृंगार था, अर्थात इस स्वरूप में सखियों को प्रेम से तृप्त कर देने की प्रबल चाहना थी। इस स्वरूप के साथ लीला करके सखियों ने अपार सुख लिया। अक्षर ब्रह्म की आत्मा एवं श्यामा जी सहित सखियों ने प्रेम की प्रबल चाहना के साथ क्रीड़ा की और उन्हें धाम धनी ने अपने आवेश और जोश के द्वारा अनेकों प्रकार से सुख दिया। सुंदर साथ जी, मैं आपसे एक बात और बताना चाहूंगी। कल राजन स्वामी जी की एक चर्चा सुनते सुनते एक और बड़ी ही प्यारी बात आवेश और जोश के बारे में जो उन्होंने बताई, वो हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे हम सुंदर साथ। जब श्री राज जी का आवेश आता है, साथ में जोश आता है, तो उसको जोश ही कहते हैं। राज्जी का जोश, उसको अक्षर ब्रह्म का आवेश नहीं बोला जाता है। वो अक्षर ब्रह्म का आवेश ही, पर जब एक आवेश एक शक्ति है तो दूसरे आवेश को नाम नहीं लिया जाता, उसको कहा जाता है धनी जी को जोश। जब धनी जी है और आत्माओं में जो भी लीला होती है उसमें राज्जी का आवेश और राज्जी का जोश ही कहा जाता है। और जो गीता, और एक दिन सुंदर साथ जी पूछ रहे थे कबीर जी की साखियां, स्वामी जी ने वो भी उसमें बोला हुआ था। कबीर जी की जो साखियां हैं, उनके जो, और हमने कौन कौन से ग्रंथ किए थे सुंदर साथ जी, गीता है, माहेश्वर तंत्र है, ये सभी में भी भागवत, श्रीमद् भागवत है, इन सभी में जोश के द्वारा कार्य हुआ। इनको हम अक्षर ब्रह्म का आवेश के द्वारा कार्य हुआ कह सकते हैं, क्योंकि तब श्री राज्जी का आवेश नहीं आया था। तो ये अति सुंदर, बहुत महीन, बहुत प्यारी बात, बारीक गलियां तो अर्ज की हैं सुंदर सुंदर साथ जी, पर ये जो बारीक बातें अर्ज की है ना, ये मोमिनों के दिलों को बहुत प्यारी लगती हैं। अब सुंदर साथ जी जल्दी से हैंड रेस करके बताएंगे कि ब्रह्मानंद और भजनानंद में क्या अंतर है। सुंदर साथ जी, दोनों स्वरूप अति प्यारे, अति मनमोहक,
ब्रह्मानंद और भजनानंद में क्या अंतर है सुंदर साथ जी? हमारे एक बहुत ही प्यारे सुंदर साथ ने कल अभी मुख से बात ही निकली है कि ब्रज लीला और रास लीला में अंतर करेंगे। उन्होंने तो टाइप करके, सोच कर टाइप करके पीडीएफ बनाकर भी भेज दी सुंदर साथ जी। आपके सामने जरूर उनकी सेवा को लाया जाएगा और शेयर भी किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास में जो वियोग की लीला हुई है उससे पहले तो ब्रह्मानंद की थी, और वियोग के बाद जब प्रेम और अधिक बढ़ गया तो उसे भजनानंद कहा गया। बिल्कुल, अति सुंदर। अंतर ध्यान से पहले ब्रह्मानंद और अंतर ध्यान के बाद भजनानंद। बहुत सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी बिल्कुल सही ये अंतर। और भी कुछ अंतर हम सखियों को लगा कि इन दोनों में कुछ अंतर था या नहीं था, उनकी लीला में, उनके आनंद में? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ जी, मुझे भी यही आपने? पता था। हाँ जी, मुझे भी यही पता था कि अंतर ध्यान से पहले की लीला ब्रह्मानंद है और उसके बाद की लीला भजनानंद कहलाती है। हाँ जी, अति सुंदर, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल यही प्रमुख अंतर है सुंदर साथ जी। आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी। और अंतर यही है जो इसी चौपाई में बताया है। सुख लिए अपार, अपने साथ लेकर अपार सुख लेके आया ये स्वरूप। यानी कि अब उस प्रेम की चाहना और अधिक बढ़ गई कि मैं अब अपनी सखियों को, अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को सब कुछ दे दूं जो परम धाम के सुख है। वो चाहना जो इसी चौपाई में अभी आपने बोली ना, सुख लिए अपार, मैं तो लिए पे अटक गई थी। देना तो है ही, अब लीला होगी तो अंदर से अपने सारे पूरी परम धाम वाली प्रबल चाहना, जो प्रेम वहां था वही वाला अब मिलेगा, ऐसा लगा मुझे। प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। हमें ऐसा लगा कि हम ज्यादा सुख, हमने और प्रगाढ़ता से वो सुख प्राप्त किए। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। आशी दीदी, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी एक एक बात और कि उन्होंने श्रृंगार नया नहीं किया था। आया भजनानंद कर नए श्रृंगार पर, हमें वो इतने नए प्रतीत हुए। क्यों वो नए प्रतीत हुए? क्योंकि ये कौन से विरहा के बाद हमें ये स्वरूप मिले थे। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल बताएंगे। प्रणाम जी। तो बहन जी ने, आशी जी ने क्लियर कर दिया, क्योंकि ग्रह के बाद में ना प्रेम की तड़प बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ जाता। अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान के बाद आए हैं तो प्रेम का विलास करना है, और उसकी पूर्ति के लिए जो है ये स्वरूप जो है, वैसे तो बाहर से देखो तो दोनों एक ही लगते हैं। ब्रह्मानंद में उनमें बाह्य रूप से तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंदर से जो है प्रेम की तृप्ति करने के लिए, प्रेम से पूर्ण रूपेण संतुष्ट करने के लिए सखियों को जो है ये भजनानंद का स्वरूप। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बाहर से दिखने में भी सेम टू सेम, अंदर शक्तियां भी सेम टू सेम, कोई भी फर्क नहीं। फर्क किस में आया? केवल विरहा की जो स्थिति थी ना, उसमें डिफरेंस आया। पहले ब्रज के सुखों को याद करके विरहा कर रहे थे, तो वो काल माया में पूर्ण नींद में किया हुआ विरहा जो था, वो विरहा कैसा होगा? और रास में आधी नींद आधी जागृति में किया हुआ वो विरहा था। और हमने रास के सुखों को याद करके वो विरहा किया था। और रास की केवल ब्रह्म में कितने सुख, हमने कितनी रामतें देखी। और सुंदर साथ जी एक बड़ा प्यारा अंतर उन्होंने, सुंदर साथ जी ने लिख के भेजा है, कमलेश पटेल जी ने, कि रास में हर समय, हर पल, हर घड़ी हम धनी के साथ रहते थे। काल माया में ऐसा संभव नहीं हो पाता था। काल माया में ब्रज में शाम को जाते थे, वापस आ जाते थे, दिल में जरूर बसाए रखते थे, पर साक्षात हम रास में हर पल हर घड़ी उनके साथ रहते थे। ये अंतर कमलेश पटेल जी, मुझे बहुत बहुत दिल को भा गया। हम सब सुंदर साथ उन अंतर को जरूर पढ़ेंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान के बाद जो स्वरूप हमारे पास हैं,
अभी जिनके साथ लीला चल रही है, जिनको भजनानंद का नाम दिया गया है, अति आनंद से भरे हुए वो स्वरूप, तो उनमें क्या है सुंदर साथ जी? अब नूरी तन वही जो पहले रास का था, उनमें जीव कौन सा है सुंदर साथ जी? चैट में भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई जीव नहीं। जैसे पहले, अभी भी धनी जी ने जो नूरी तन धारण किया, कोई जीव नहीं, और वो बिल्कुल रास बिहारी का नूरी तन हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। और किशोर स्वरूप सुंदर साथ जी, किशोर स्वरूप के साथ ये लीलाएं हमने की हैं। और उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी? तन, जीव, फिर आता है उनकी शक्तियों की बातें। जोश, जोश धनी धाम यानी के अक्षर ब्रह्म का आवेश, पर यहाँ हम कहेंगे जोश धनी धाम। और आवेश भी हमारे पिया का सबसे पहले, नूरी तन तो वही था, वो कहीं गया ही नहीं था, है ना, जीव उसमें डालना ही नहीं है कोई। सबसे पहले अक्षर की, आत्म की जो उनकी जो सुरता है ना, उसको लेकर आते हैं वापिस परम धाम से योग माया में। चौंके थे, चौंके वो योग माया में थे, चौंक कर परम धाम धनी उनको लेकर गए। क्यों लेकर गए थे सुंदर साथ जी? हमने सुना था, क्योंकि उनको ये बताना था कि आप परम धाम में ये लीला नहीं देख रहे हैं, आप योग माया में इस लीला को देख रहे हैं जो आपने मांगी थी। तो उसके बाद अब उनकी आत्म को धनी जी के आदेश से उनको लाया जाता है योग माया में। कहाँ पर सुंदर साथ जी? योग माया में, केवल ब्रह्म में, वहीं जहां रास हो रही है। आनंद योग माया ने जो तैयार किया हुआ है, महारास का पूरा वातावरण जो तैयार किया है, अब वहां से उनकी आत्म आती है, और जोश और आवेश तो यही थे। एक पल नहीं लगता धनी के आदेश से। जोश कहाँ थे सुंदर साथ जी? जोश और आवेश को तो शिफ्ट करना था बस, जस्ट अ शिफ्ट। कहाँ थे इस समय जोश और आवेश जो इनमें डालने थे, इनमें फिर से विराजमान होना था धनी जी ने? हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के अंदर थे, वहां हाँ से जी, शिफ्ट हुआ था बस। बिल्कुल हाँ। सही। और तारतम प्रणालिका में ये लिखा गया, अति सुंदर मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हर एक सुंदर साथ के अंदर जा रही है, हर एक सुंदर साथ को समझ में आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है सुंदर साथ जी। जोश और आवेश श्यामा जी के अंदर, उनको पता ही नहीं, तारतम प्रणालिका में लिखा गया है कि जोश और आवेश श्यामा जी के अंदर स्थित हो गए थे जाकर। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, पर उसको पता ही नहीं होता मेरे अंदर कस्तूरी छुपी है, वो ढूंढता फिर रहा है मुझे सुगंधी कहाँ से आ रही है। श्यामा जी भी विरह में मूर्छित अवस्था की तरह से वो नीचे बैठी हैं कि मेरे धनी कहाँ चले गए। उनके अंदर ही आकर, जैसे देवचंद्र जी के अंदर ही आकर, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया था, उसी समय धनी जी का आवेश उनके अंदर आ गया था, पर उनको पता ही नहीं, क्योंकि धनी ने कसनी करवानी है, उसके बाद साक्षात उनको दर्शन देने हैं। सिपाही रूप में कहीं बाहर से नहीं आए धनी जी, उनके ही हृदय से आवेश स्वरूप वो निकलकर सिपाही के रूप में आकर उनको दर्शन देता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अब क्या राज्य का तो हमने देखा, वापस सब कुछ आ चुका है, अक्षर की आत्म वापस, जोश और आवेश फिर उस तन में, पर सखियों की ललक बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने रास के सुख अब देख लिए हैं, तो वो आनंद बढ़ता जा रहा है। क्या सखियों के तनों में या उनके अंदर प्रवेशित जो जो सुरताएं थी, या श्यामा जी में, उनमें कोई डिफरेंस आया है सुंदर साथ जी, या वो बिल्कुल सेम टू सेम है? कोई शक्तियों में, उनके तनों में कोई अलग, जैसे राज्य का हमने सुना जाकर वापिस आया, ऐसा सखियों का कुछ हुआ हो? हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, सेम थी सखियां तो, उनके ऊपर वही दो सूरताएं जो थी, अक्षर ब्रह्म की, कुमारिका सखियों की, और एक जो है ब्रह्म कुमारियों ब्रह्म आत्माओं की थी, उनका सेम था, वैसे कोई चेंज नहीं था। हाँ जी, अति सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई शक्तियों में, कुछ सुरताओं में फर्क नहीं आया, वो तन बिल्कुल वैसा, बस वो बिरहा से निखर चुका है। अब वो और आनंद लेने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए सुंदर साथ जी, आनंद लेते हैं
हम केवल थोड़ी सी रामतें, और जो राजी ने उस टाइम इतने प्रेम से की सुंदर साथ जी कि उस प्रेम का पारावार नहीं था। इंद्रावती जी कहती हैं अब हमें इस छलिया प्रियतम पर विश्वास नहीं करना। लता की तरह, लता का एग्जाम्पल दिया था ना, लता की तरह इनसे लिपट कर हमेशा हमें भी इन्हें अपने पास में ही रखना है। एक क्षण के लिए भी इनका साथ नहीं छोड़ना अब हमने। इंद्रावती कहे साथ हवे ना कीजिए विश्वास, खिण ना मुकिए पास एवी बांधो वेलरी। वेल की तरह, लता की तरह लिपट कर इनसे रहना है। अब हवे ना कीजिए विश्वास, अब हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे। अब मैं अपने प्राणेश्वर को आधे क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़े छलिया हैं। मैं पहले ही ये भूल कर चुकी हूँ, इसलिए अब तो मैं एक पल के लिए भी इनसे अपनी दृष्टि भी नहीं हटाऊंगी। सुंदर साथ जी, ये हमें सिखाया जा रहा है कि हमें भी, इंद्रावती जी कहती हैं मैंने तो प्रेम के पिंजरे में इस तोते को कैद कर लिया है। सुंदर साथ जी, प्रेम का अधिकार देखिए, एक पल के लिए भी उनको दृष्टि से दूर नहीं जाने दे रही। हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, हम उन पलों को कहाँ लगा रहे हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, हे सखियों, प्रियतम के मुखार बिंद से निकलने वाली वाणी की अमृत धारा को देखो। ये कितने सुंदर वचन बोल रहे हैं, बहुत ही मधुर मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं। मैं इतनी मधुर वाणी बोलने वाले इनके सुंदर मुखार बिंद पर बार बार बारंबार न्यौछावर होती हूँ। सुंदर साथ जी, इतनी मिठास भरी वाणी धनी जी ने श्री कुलजम स्वरूप साहिब के रूप में हमें दी है। प्रियतम में अनंत गुण है। ये बहुत ही उत्साह पूर्वक अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं। रास की रामतों के मध्य प्रेम भरी आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं सुंदर साथ जी। उसमें कृपणता यानी कंजूसी नहीं दिखाते। सखियों, मेरे जीव के हृदय में उठने वाली एक बात देखो। सुंदर साथ जी जीव साथ में गए हैं उनके, क्या कहती हैं, जीव के हृदय में उठने वाली एक बात देखो। मेरे मन में ये बात आ रही है कि प्राण वल्लभ के चरण कमलों को अति प्रेम पूर्वक अपने नेत्रों की पलकों पर रख लूं। ये सुनकर एक सखी कहती है, हे इंद्रावती, मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं, जो तुम कहती हो वो कैसे हो सकता है। जब प्रियतम अपने चरण कमल किसी के भी नेत्रों की पलकों पर रखेंगे ही नहीं, तो तुम कैसे रख लोगी। इसके उत्तर में इंद्रावती जी क्या कहती हैं, हे सखी, हे बहन, यदि मैं ऐसा कर लेती हूँ तो मेरे जीव के हृदय की तड़प शांत हो जाएगी। मैं किसी भी तरीके से प्रियतम को धोखे में रखकर यदि अपने लक्ष्य को पा लेती हूँ तो तुम सब मिलकर मुझे शाबाशी देना, वाह वाह करना, तो मुने कहजो वाह वाह रे। सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माएं जीव के साथ आई हैं, इसीलिए कहीं कहीं आत्मिक भाव के साथ साथ जीव भाव भी दर्शाया गया है। इंद्रावती जी प्रियतम के सम्मुख जाकर कहती हैं, प्राणेश्वर, मैं एक विशेष बात कह रही हूँ, उसे आप सुनिए। आपके आभूषण बहुत ही मोहक ध्वनि करते हैं। मेरे मन में ये प्रबल चाहना है कि मैं आपके चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर अपने नेत्रों से जी भर कर देखूं, उनको निहारूं। श्री राज जी कहते हैं, हे सखियों, देखो, मेरे आभूषण से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। झांझरी की ध्वनि तो अत्यधिक रसीली है। मैं तुम्हारे आगे अपना चरण रख देता हूँ, पर तुम कोई दांव ना चल देना, कोई हंसी पूर्ण खेल ना करना। श्री इंद्रावती जी ने धनी के चरणों को उठाकर अपने नेत्रों से लगा लिया।
यह देखकर प्रियतम ने अपने चित्त में विचार किया कि ये तो इंद्रावती जी का एक खेल है। ऐसा जानकर उन्होंने शीघ्रता पूर्वक अपने चरणों को वापस खींच लिया। प्रियतम ने शीघ्रता से श्री इंद्रावती जी के गले में बाहें डाली और उनके हृदय में इंद्रावती जी के नेत्रों के प्रति बहुत प्रेम हो गया। सुंदर साथ जी प्रेम से वशीभूत होकर आनंदमयी रास की क्रीड़ाएं की। एकाकार होकर इंद्रावती जी आनंद में डूब गई। दोनों के चित्त में इस लीला का अखंड आनंद विद्यमान हो गया। इंद्रावती जी कहती हैं, कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, वाले सुख दीदा घना घना रे, नवलो ने वर्धायो रमता, गुण किहा कहूं वाला तना रे। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी सुनिए, प्रियतम ने रास के समय नए नए ढंग से हमारे हृदय में प्रेम बढ़ाया, बहुत अधिक सुख दिया। उनके गुणों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। प्रियतम के तो गुण अनंत ही अनंत हैं। अब रास की मनोहर झांकी प्रस्तुत करते हैं। प्रेम का अथाह बल रखने वाले प्रियतम में लीला करने के लिए उत्साह का विशाल बल दिखाई दे रहा है। जब वे अपने नेत्रों की तिरछी दृष्टि से प्रेम का संकेत देते हुए अपनी पलकों को घुमाते हैं तो उस समय उनकी शोभा अपरंपार होती है। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, हे सखियों, तुम पूर्ण मनोयोग से ये बात मान लो कि ये हमारे जन्म जन्म के मीत हैं, यही हमारे प्रेमी हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लो। मैंने प्रियतम की महिमा को पहले भी अनेकों प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णित किया है। आत्माओं का सुंदर साथ जी जन्म नहीं होता, किंतु रास में अपने जीव के व्रज वाले संस्कारों के भाव से ऐसे कह रहे हैं कि हमारे जन्म जन्म के प्रेमी हैं। प्रियतम विशेष रूप से हमारा हित चाहने वाले हैं, हमारे हृदय के भावों के अनुसार ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं। सुंदर साथ जी, हृदय के भावों के अनुसार, तो आज हमारे हृदय के भाव कैसे होने चाहिए। हम सभी सखियों के मन में जो भी इच्छा होती है उसे ये निश्चित रूप से पूरी चाहना के साथ भली भांति पूर्ण करते हैं। तो उन इच्छाओं को कैसा होना चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि जैसी इच्छा मन में आएगी धनी पूरी चाहना के साथ पूर्ण करेंगे। तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी स्पष्ट रूप से कहती हैं, अनादिकाल के मूल संबंध से मैं अपने पति के रूप में इनका वरण करती हूँ। मेरी ये प्रबल चाहना है कि मैं अपने प्राण धन प्राण प्रियतम को हृदय मंदिर में बसा लूं। ये इच्छा करनी है सुंदर साथ जी हमने, और कभी भी अपने से अलग ना होने दूं। अपने प्राण धन प्राण प्रियतम को अपने हृदय मंदिर में बसा लूं। हे सखियों, इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी बात सुनो, मेरी ये कामना है कि मैं प्राण वल्लभ से संकोच छोड़ दूं। मेरे हृदय में विरहा की जो पीड़ा थी, प्रियतम का प्रेम पाने की इच्छा भी हिलोरे मार रही थी, इसीलिए मैं उस इच्छा को पूर्ण करना चाहती हूँ। इंद्रावती जी के कथन को सुनते ही प्रियतम ने अपना प्रेम उन पर उड़ेल दिया। सुंदर साथ जी सभी सखियां मुख में हाथ डालकर आश्चर्य भरी दृष्टि से इंद्रावती जी को प्रियतम के साथ जाते हुए देखती रही। रामत करी रंगे, श्री इंद्रावती जी प्रियतम के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती हैं। प्रियतम के साथ लीला करने के लिए किसी भी अवस्था में उस प्रेम को वो छोड़ना नहीं चाहती। आनंद पूर्वक झूम रही हैं, रामतों में तल्लीन रहने से मुख लालिमा से भरा हुआ है।
प्रियतम का हाथ पकड़कर इतनी तीव्रता से झकझोरती हैं कि उन्हें भी दम नहीं लेने देती। सुंदर साथ जी, कितना प्रेम रास में हमने लिया, इंद्रावती जी ने लिया, और वो हमें बता रही हैं कि हमें किस प्रकार उस प्रेम को लेना है। श्री इंद्रावती जी के मन में पुनः दूसरी इच्छा होती है, प्राण वल्लभ के हाथों में हाथ रखकर वृत्ताकार यानी गोलाई में घूमे। इस रामत में बहुत अधिक शक्ति लगाती हैं। धाम धनी के साथ रास की रामत खेलती हुई इंद्रावती जी अपनी प्रेम की इच्छा को पूर्ण करती हैं। सुंदर साथ जी पुनः घूमते हुए हाथों को ताली देने की रामत करने लगती हैं। तो कभी बैठकर कभी उठकर ये रामत हमने की है। सुंदर साथ जी ताली देने की रामत खेलती हैं। इन रसमयी रामतों में अपने धाम धनी के साथ वो अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीड़ाओं का रसपान करती हैं। अब केवल इंद्रावती जी धनी के साथ ये रामतें कर रही हैं। प्रियतम के साथ रामत करती हुई श्री इंद्रावती जी प्रेम में बेसुध हैं। वो रामत में कभी तो अलग हो जाती हैं और कभी पास आ जाती हैं। सखियों के देखते देखते इंद्रावती जी ने राज्य के साथ बहुत अधिक रामतें की और कहती हैं, मैंने धाम धनी का वरण कर लिया है, देखती हूँ कौन सखी मुझसे इनका हाथ छुड़ाती है। अब सुंदर साथ जी इंद्रावती जी को इतना आनंद लेते हुए देखती हैं तो केसरबाई जी, अब आती हैं इंद्रावती जी और केसरबाई जी का प्रसंग। केसरबाई जी के विवाद का, उनकी प्रेम भरे झगड़े का भी मनोरम वर्णन श्री रास ग्रंथ में बहुत ही प्यार से किया गया है। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के प्रेम भरे अधिकार पूर्ण कथन, कौन सा कथन, मैंने तो इनका वरण कर लिया है, देखती हूँ कौन सी सखी आकर, सुंदर साथ जी क्या कहा, कौन सी सखी मुझसे इनका हाथ छुड़ाती है। तो केसरबाई जी आती हैं, बोलती हैं, इस अधिकार पूर्ण कथन को सुनकर केसरबाई जी आकर कहती हैं, हे बहन, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, उसे सुनो। प्रियतम के साथ तुमने बहुत अच्छी तरह से आनंदमयी रामतें कर ली हैं, अब इन्हें छोड़ दो जिससे हम भी खेल सकें। प्रत्युत्तर में श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मैं तो अपने प्राण प्रियतम को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जितनी शक्ति लगानी हो लगा लो, तुम केवल वाला जी का हाथ पकड़ सकती हो। इस बात को सभी सखियां देख रही हैं कि मेरे साथ पहले से लीला चल रही है। इंद्रावती जी कहती है, मैं तो पहले से लीला कर रही हूं, तो इसलिए तुम नहीं वाला जी को ले सकती। इंद्रावती जी कहती हैं, हे केसरबाई, प्रियतम के साथ होने वाले खेल में तुम इस प्रकार बाधा क्यों डाल रही हो? तुम भी आकर धामधनी के हाथों को पकड़ सकती हो, किंतु मैं तो किसी भी स्थिति में अपने प्राण धन के हाथों को नहीं छोड़ूंगी। हे बहन, मैं अपने प्रियतम के गले में बाहें डालकर खड़ी हूँ, ये मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। हे सखी, मैं निश्चित रूप से अपने धनी को नहीं छोड़ूंगी, तुम व्यर्थ में झगड़े की बातें क्यों करती हो? हे बहन केसरबाई, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं अपने प्राणनाथ को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ इतनी सखियां खड़ी हैं, तुम इन्हें अपने साथ ले जाकर कोई और खेल खेलो। सुंदर साथ जी, यहाँ से हमें क्या सीखना है? चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्राण प्रियतम को हमने छोड़ना नहीं है। बहुत जोर लगाया जाएगा, पर हम अपने प्राण धन का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के कथन, मैं अपने प्रियतम को कैसे छोड़ सकती हूँ, को सुनकर केसरबाई जी कहती हैं, तुम्हें प्रियतम के साथ लीला करते हुए बहुत देर हो गई है, ऐसी अवस्था में तुम मेरे प्राणों के आधार प्रियतम को क्यों नहीं छोड़ोगी?
ये सुनकर श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे बहन केसरबाई, इस बार तुम मेरी बात सुनो। भले ही तुम लाखों बातें कह दो, पर मैं तो किसी स्थिति में अपने प्राण प्रियतम को नहीं छोड़ूंगी। केसरबाई जी कहती हैं, इंद्रावती, तुम मुझे अपनी इतनी शक्ति क्यों दिखा रही हो? तुम इतनी देर से धनी के साथ रामत करती रही हो, अब तो मैं इन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। इसके उत्तर में श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तुम्हारे सामने यहाँ कोई दुर्बल असहाय सखी नहीं है सुंदर साथ जी, कोई दुर्बल असहाय सखी नहीं है, बल्कि याद रखो मैं इंद्रावती हूँ। चाहे तुम कितनी भी शक्ति क्यों ना लगा लो, मैं भी देखती हूँ तुम मेरे सर्वस्व, मेरे आधार श्री राज्य को कैसे मुझसे छुड़ाती हो। प्रियतम के साथ लीला करते हुए मुझे इतना समय बीत गया, किसी ने भी मुझसे इस प्रकार का विरोध नहीं किया। सीधे ढंग से स्नेह पूर्वक मांगने की बात अलग है, किंतु मैं देखती हूँ तुम अपनी शक्ति लगाकर मुझसे कैसे जीतती हो और प्रियतम को कैसे ले लेती हो। इन दोनों की प्यार भरी खींचतान को देखकर वेड़ देखीने वालो जी हंसिया, वलगे माहो माहे नार, कोई केने नमी ना दिए, आता बनने जाने जुंझार। इन दोनों की खींचतान को देखकर श्री राज्य हंसने लगे कि ये दोनों सखियां आपस में किस प्रकार लड़ रही हैं। इनमें से तो कोई भी किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों तो स्वयं को ही दूसरे से अधिक शक्तिशाली मानती हैं। प्रियतम ने उन्हें शांत करने के लिए सिखापन दी, सिखामण दिए रे वालो जी, किंतु कोई भी जरा भी झुकने के लिए तैयार नहीं थी। कोई ना नमेरे लगार। तब रामत को आनंदमयी बनाने के लिए श्री राज्य ने सभी सखियों के साथ अलग अलग रूप धारण करके लीला की। इससे सभी सखियां संतुष्ट हो गई। सुंदर साथ जी, केसरबाई क्या सोच रही थी, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है सुंदर साथ जी। केसरबाई जाने अमकने आव्या, इंद्रावती जाने अम पास, सगली सु सने करी वन माहे कीधा विलास। केसरबाई सोचती थी धनी केवल मेरे पास है। इसी प्रकार इंद्रावती जी समझती थी कि प्राणेश्वर मेरे पास है। पर प्रियतम ने तो सभी सखियों के साथ प्रेममय लीला करने के लिए 12,000 रूप धारण कर लिए और वन में आनंदमय लीला की। पर सुंदर साथ जी सब अपने आनंद में, अपने प्रेम में इतने मग्न थे कि उनको यही लग रहा था कि केवल मेरे पास ही धनी है और मेरे से लीला कर रहे हैं। कितनी प्यारी ये लीला। और सुंदर साथ जी यहाँ हमें बहुत सीखने को मिलता है। इंद्रावती केसरबाई मलियो, बनने कहे एम, ओसियाली थैयो मन माहे, जुओ आपन की धूचे केम। इस लीला के पश्चात जब श्री इंद्रावती जी और केसरबाई जी मिली तो दोनों मन ही मन लज्जित होकर इस प्रकार कहने लगी कि देखो सखी, हमने आपस में विवाद करके कितना अनर्थ किया। सुंदर साथ जी ये चौपाई हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इंद्रावती केसरबाई मलियो, क्योंकि जब हो जाता है उसके बाद मन ही मन लज्जित होना पड़ता है कि हमने ये विवाद करके कितना अनर्थ किया। तो सुंदर साथ जी आज भी विवादों से बचना है, नहीं तो लज्जित होना पड़ेगा। अपने श्वासों को विवादों में हमने
व्यर्थ नहीं करना सुंदर साथ जी, धनी के प्रेम में उन श्वासों को लगाइए। देखिए कितनी प्रेम भरी क्रीड़ा हमारे साथ भी करेंगे हमारे धनी जी। इसलिए हम सब मिलकर जोर लगाएं कि धनी जी अब केवल आप हमें चाहिए, और जब आप चाहो तभी आप हमें मिलो। दोनों ही सुंदर साथ जी बहुत उत्साह पूर्वक गले मिली। इस प्रकार पारस्परिक प्रेम की चाहत से उन्होंने अपने मन की खटास को यानी मलिनता को समाप्त कर दिया। श्री इंद्रावती जी कहने लगी, केसर भाई, इस खेल में तो प्राणेश्वर ने हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। इस प्रकरण में सुंदर साथ के लिए विशेष शिक्षा है कि उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरातीत सबके हैं और उनके हृदय में सबके लिए समान प्रेम है। इसलिए हमें जागनी ब्रह्मांड में, इस जागनी ब्रह्मांड में हमें क्षेत्र, वर्ग, धन, पद, रूप, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सबके साथ आत्मीय प्रेम का मधुर व्यवहार ही करना चाहिए, और मन, वाणी और कर्म से कभी भी किसी के हृदय को दुखी नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी, रास की हर एक रामत, हर एक प्रसंग में से हमें सिखापन दिया गया है कि किस प्रकार उस प्रेम को प्राप्त करें, और यदि हम किसी को दुखी करेंगे तो हम स्वयं ही धनी से दूर हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, रास लीला की मनोहारिणी झांकी भी दर्शाई गई है। महारास में सुंदर साथ जी इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं कि कुछ भी अटकता नहीं है उनमें। सखियां रामत करते हुए बहुत शीघ्रता से अपने कदम रखती हैं। माननी सखियां बहुत ही सुंदरता से नृत्य भी करती हैं। दिव्य रास कहा जाता है सुंदर साथ जी इसको। सखियां नृत्य का अभिनय करते हुए रास का आनंद ले रही हैं। बारंबार प्रेम में जीत जाने की प्रबल इच्छा से आनंद पूर्वक प्रियतम के साथ खेल रही हैं। कितनी सुंदर रामतें, इतनी सुंदर रामतें। और कहा भी गया कि अब धाम धनी को अपने हृदय में बसा लो और इनको कहीं दूर ना जाने देना। प्रेम के गीत गाती हुई सखियां आनंदित हो रही हैं। प्रियतम के साथ अनेक प्रकार से आनंदमयी क्रीड़ाएं कर रही हैं। प्राण वल्लभ के साथ हास परिहास करने के लिए सखियां दो दो जोड़े में दौड़ी चली आ रही हैं। दो दो का जोड़ा बना लिया है उन्होंने। प्रियतम ने भी हृदय में प्रेम का उल्लास लेकर लीला करने के संबंध में विचार किया। सभी सखियों के लिए अलग अलग 12,000 तन धारण किए। प्रत्येक सखी प्राण प्रियतम से अलग अलग मिली और आनंदमयी लीला की। प्रेम के सागर में डूबी हुई सखियां, सखियों के अंदर लीला के लिए अपार उमंग। सुंदर साथ जी बहुत से दांव पेचों के साथ रामते करती हुई अपने अपने मन की इच्छा अनुसार अलग प्रकार से खेलती हुई कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। सखियों की एक जोड़ी नृत्य करते हुए चारों ओर गोलाई में घूमती है। एक जोड़ी अपने पैरों से धरती पर विशेष रूप से ठेक देती है और रेत उड़ाती है। सखियों की एक जोड़ी गोलाई में घूमती है तो एक जोड़ी प्रेम के गीत गाती हुई दौड़ लगाती है। एक जोड़ी आमने सामने होकर ताली देती है और लेती है। एक सखी वन में इच्छानुसार वृक्षों पर चढ़ती है और डालियों से लटक कर झूला झूलती है। एक जोड़ी कोहनी की रामत करती है और साथ ही साथ प्रेम के मधुर गीत भी गाती है। सखियों की एक जोड़ी पता है क्या करती है? एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर गले में बाहें डालकर चारों ओर घूमती रहती है। एक जोड़ी
फुंदड़ी की रामत करती है, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वृत्ताकार घूमती है, यानी किकली जैसी रामत सुंदर साथ जी। इस वृंदावन में मोर आनंददायी नृत्य कर रहे हैं, बहुत आकर्षक नृत्य है सुंदर साथ जी उनका। मोर अति मीठे स्वरों में बोल रहे हैं, बंदर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मनोहर गुलाटियां भी लगाते हैं। रास मंडल के पीछे से पशु पक्षी सारी लीला देख रहे हैं, उनके मन में लीला देखने के लिए उल्लास भरा पड़ा है, वो आनंद, अपार आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वन में वृक्षों से लताएं लिपटी हुई हैं, सुंदर सुंदर फूलों से चारों ओर मुग्धकारी सुगंधी फैल रही है। रास की मनोहारिता इतनी अधिक है कि चंद्रमा तेजी से नीचे आकर प्रेम से लीला को देख रहा है, तेजी से नीचे आकर प्रेम से लीला को देख रहा है सुंदर साथ जी। इसी तरह रास लीला का आनंद लेने के लिए सुंदर साथ जी यमुना जी का बहता हुआ जल भी रुक गया है, थोड़ा सा भी नहीं बह रहा सुंदर साथ जी। कितना आनंद उनको इस रास लीला में आ रहा है सुंदर साथ जी। जब सखियां अपने पैरों से धरती में ताल देती हैं तो उसकी मधुर प्रतिध्वनि सारी जगह सुनाई देती है। जीवन के आधार श्री राज्जी अंग अंग में उमंग से भरी हुई सखियों के साथ अनुपम रास खेल रहे हैं। सखियों के आभूषणों से निकलने वाली मोहक ध्वनि की गूंज धरती में सुनाई पड़ रही है। रामतों के मध्य में वृंदावन हो की आकर्षक ध्वनि भी सुनाई दे रही है। अमृत के समान शीतल एवं सुगंधित मधुर झोंकों से वृक्षों की डालियां झूम झूम रही हैं। इस मनोहर शोभा को देखकर हृदय में अपार शांति छा जाती है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी, इस प्रकार रास मंडल में हमने अनेक प्रकार की रामतों के द्वारा प्रेम की चाहत के साथ लीला की। रामतों में हमने अपार आनंद का अनुभव किया। प्राणेश्वर अक्षरातीत तो अनंत सुख को देने वाले हैं। आप भी प्रेम मार्ग द्वारा उस सुख को प्रियतम से प्राप्त कीजिए सुंदर साथ जी। इस चौपाई में सुख लेने का संबोधन रास की सखियों के लिए नहीं है, वो तो सुख ले रही हैं सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड में आई हुई हम ब्रह्मात्माओं के लिए है, क्योंकि रास की सखियों ने तो प्रियतम का सुख ले ही लिया था। रास मंडल में प्रियतम का मनोहर रूप प्रत्यक्ष था, किंतु इस समय या तो वो मूल मिलावे में प्रत्यक्षतः विराजमान है या अति सूक्ष्म रूप से आत्मा के धाम हृदय में। इस स्वरूप से मात्र प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही साक्षात्कार किया जा सकता है और परम धाम के अखंड सुखों का रसास्वादन किया जा सकता है सुंदर साथ जी। अखंड सुखों का रसास्वादन किया जा सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंद की जय। भजनानंद की जय और इस आनंद की जय। सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो इंद्रावती जी और केसर बाई का प्रेम पूर्ण ये विवाद जो हमने सुना,
जिसके परिणाम स्वरूप भजनानंद ने भी, ब्रह्मानंद ने तो 12,000 रूप धारण किए ही थे, भजनानंद ने भी 12,000 रूप धारण कर लिए। सुंदर साथ जी, अति आनंद। इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है वो हम सब सुंदर साथ जरूर साथ साथ हृदय में बसाते जाएंगे। और सुंदर साथ जी, श्री रास ग्रंथ को धनी जी के चरणों की, चरण कमल की उपाधि दी गई है। यानी, और आपको पता भी नहीं लगा होगा कि किस प्रकार से हम श्री रास ग्रंथ ऑलमोस्ट हमने पूरा उनको पढ़कर मंथन कर आनंद ले भी लिया और हमारे हृदय में उतर भी गया। बहुत थोड़ी सी चौपाइयां ही और बची हैं सुंदर साथ जी। तो धनी जी के चरण कमल धीरे धीरे क्या हमें महसूस हो रहे हैं कि हमारे अंदर वो आते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, उन्होंने हमारे हृदय को परम धाम की धरती जितना कोमल कर दिया है, क्योंकि उस कोमल धरती पर ही मेरे धनी के कोमल चरण कमल आ सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने हृदय को महसूस कीजिए कि वो कोमलता आती जा रही है। और आज से हमने किसी के हृदय को किसी भी शब्दों से, मन वचन वाणी से किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना, नहीं तो देंगे नुकसान हमारा होगा, क्योंकि वो कोमलता फिर वापस वैसी ही होती जाएगी, कोमलता जाती जाएगी। सुंदर साथ जी, चरण कमल आते हुए महसूस हो रहे हैं ना, उनको उनमें बसाइए सुंदर साथ जी। और मंडे को मैं एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि सोमवार को सुंदर साथ जी बहुत प्यारी रिवीजन हमारे पास लेकर आएंगे। तो पहले अनीता मलिक जी, उसके बाद मुकेश कुमार जी, फिर जिग्ना जी और फिर अनुपमा सोलंकी जी। उनके दिन भी उनको बता दिए गए हैं। तो हम सब सुंदर साथ सोमवार को उसका रसास्वादन करेंगे। चिंता नहीं कीजिए, कल भी हम मिलेंगे, कल क्लास होगी। इसको क्लास नहीं, इसको बैठक कहेंगे। इस ऐसी नूरी बैठक जिसमें धनी जी के नूरी चरण कमल यानी कि रास ग्रंथ किस प्रकार हमारे हृदय में आकर बस गया, हमें पता ही नहीं चला। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मंगलवार क्वेश्चन आंसर तैयार करने वाले सुंदर साथ भी रेडी रहेंगे। और उनके नाम, हाँ जी, उनके नाम भी सुषमा त्यागी जी, बृंदा जी, बबीता अग्रवाल जी, भावना जैन जी और विदुर भैया और रूपा गौतम जी। नेपाल के सुंदर साथ हो सकता है स्वामी जी वहां पर गए हुए हैं, हो सकता है उनके पास समय ना हो इस सप्ताह, तो उनकी जगह पर फिर कोई और सुंदर साथ ले लिए जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।